आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बिंका प्लांट या सदाबहार प्लांट की कुछ ऐसे काम जिनको अगर आप फरवरी मंथ में फिनिश कर लेते हैं तो आपके बिंका के प्लांट में पूरी गर्मी पूरी बारिश और नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। बिंका प्लांट में 2-3 वैरायटी आती है, ड्रॉप वैरायटी, लॉन्ग वैरायटी, मीडियम वैरायटी। तो ये जो आप जो देख रहे हैं ये जो है ड्रॉप वैरायटी के प्लांट है जो कुछ इस तरीके से बूसी रहते हैं। इनके फ्लावर रोज ही खिलते हैं, रोज ही इस तरीके से सूख जाते हैं। जब धूप होती है तो शाम होने के पहले ये इस तरीके से सूख जाते हैं। उसी से मिलता जुलता कुछ ये प्लांट है। इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है ड्रॉप वैरायटी से। समझ लीजिए कि मीडियम वैरायटी के प्लांट होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके फ्लावर भी थोड़े से बड़े साइज के रहते हैं और फ्लावर का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा कलर है। पैटर्न एक ही तरीके के हैं, शायद इनको टेटू बिंका कहा जाता है, बहुत अच्छे से तो मैं नहीं जानती हूँ। इनके भी फ्लावर इस तरीके से रोज ही सूखते रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे काम करूंगी अपने बिंका के प्लांट में जो आपको करके दिखाऊंगी। अगर आप भी ऐसे ही काम करते रहते हैं तो आपके गार्डन में भी बिंका 1 से हजारों हो जाएंगे और उसके बाद में जितने काम मैं करूंगी सभी आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। बिंका एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देसी बिंका है जो अपने आप ही सीड से ग्रो होते हैं। देसी बिंका में 2 कलर आते हैं, एक ये पिंक कलर रहता है, एक कलर रहता है जो कि काफी लॉन्ग वैरायटी के रहते हैं और परमानेंट तौर पर एक बार आपके गार्डन में आते हैं तो कभी नहीं जाते हैं। सीड से आपके गार्डन में इनके ढेरों प्लांट इकट्ठे हो जाते हैं, सीड गिरते जाते हैं और प्लांट ग्रो होते जाते हैं। लेकिन हर वैरायटी एक जैसी नहीं होती है, कुछ वैरायटी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इनके जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है, इनके सीड पॉट जो है बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, उनको आपको ध्यान देना पड़ता है, उनसे सीड कलेक्ट करके इनको सीड से न्यू प्लांट ग्रो करने पड़ते हैं। कारण कि हाइब्रिड बिंका का जो मदर प्लांट रहता है वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है। तो अगर आप सीड से ग्रो कर लेंगे, आपके गार्डन में सीड से ग्रो होंगे प्लांट तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं और उनकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। तो ये बात हाइब्रिड बिंका पर नहीं, जो कि हमारे पेरेनियल टाइप के जो बिंका रहते हैं जो कि मीडियम साइज के रहते हैं उन पर भी लागू होती है, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट कटिंग से लगा कर रखे हुए हैं। बारिश में कटिंग लगी, हर मौसम में मैं बिंका की कटिंग लगाती हूँ तो वीडियो शेयर कर देती हूँ। अब प्लांट इतने सारे हो गए हैं तो इनको हमको सेपरेट भी करने पड़ेंगे, जैसी की तैसी ही कटिंग लगी हुई है। तो मदर प्लांट जो है वो कुछ इस तरीके से लेगी लेगी से हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो बिंका का प्लांट देख रहे हैं ये कोई एक प्लांट नहीं है, इसमें 3 कटिंग लगी हुई है, जिनको मैंने ही लगाया था। इसी तरीके से पॉट में लगा दिया था और सेम इसी तरीके से लगी हुई है। लेकिन 3 प्लांट एक 8 इंच के गमले में कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट होता है। सबसे पहली बात कि आपने अगर बिंका का प्लांट एक ही प्लांट लगा रखा है, अभी कुछ टाइम पहले लगाया है, तो उसमें जो है जितने भी बीड्स वगैरह रहे उनको आपको साफ कर देना है। फरवरी मंथ बेस्ट होता है ये सब परमानेंट प्लांट की क्लीनिंग वगैरह करने में। तो ये काम आपको कर लेना है, जितने भी सूखी पत्तियां हो उनको आपको हटा देना है। तो अब इसमें 3 कटिंग लगी हैं तो अब हम इसको पलट देंगे और तीनों को सेपरेट कर लेंगे। जैसा कि हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी कोई कटिंग वगैरह या रिपोर्टिंग करते हैं आप, तो आपको जो रिपोर्टिंग करना है तो उसके पहले जब भी आप जो भी रूट बॉल को निकाल रहे हैं तो इस तरीके से फिंगर लगाएं और ऐसे गमले को पलट के और हाथ से टैप टैप कर दें। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इतनी सारी रूट्स बनी हुई हैं इसमें। तो ये प्लांट 3 प्लांट एक पॉट में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसे प्लांट हैं जिनको आपने कटिंग से लगाया है तो आप इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में, ये आपको करना बहुत जरूरी है, तभी आपके गार्डन में बिंका के फ्लावर जो है ब्लूम होंगे। अब ये तीनों ही कटिंग को हमको सेपरेट कर लेना है। तो थोड़ी थोड़ी दूर से हम इस तरीके से इनको सेपरेट कर देंगे। थोड़ी सी मिट्टी नम होनी चाहिए, एकदम ड्राई मिट्टी में आप ये काम ना करें, नहीं तो जो है आपके जो कटिंग से लगे प्लांट है वो रिपोर्टिंग शॉक में आ जाएंगे। ये देखिए 3 प्लांट डिवाइड हो गए हैं इस तरीके से, तो इनमें बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं होगा, आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ भी करता रहेगा। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी नीचे से मिट्टी निकाल दूंगी, जिससे कि जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो हट जाएं, क्योंकि मैं इनको जो है पॉली बैग में लगाने वाली हूँ। तो तीनों की ही थोड़ी थोड़ी रूट्स निकाल दूंगी। ये एक परमानेंट प्लांट होता है, जैसे जैसे गर्मी आएगी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ी सी जो रूट्स आपको दिख रही हैं एक्स्ट्रा, इनको आपको हटा देना है। अगर आपके पास में ऐसा प्लांट है या नर्सरी से लाते हैं तो उसको भी आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, या कोई पुराना प्लांट है उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। बहुत जरूरी काम है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके गार्डन में बहुत सारे सदाबहार के फूल आपके गार्डन में खिलते रहेंगे। अब ये तीनों कटिंग से लगे हुए प्लांट मैंने निकाल ली हैं। इनको लगाने के लिए मैं इस तरीके की पॉली बैग का यूज करूंगी। तो
मीडियम साइज के पॉली बैग हैं जिनमें ये प्लांट बहुत आसानी से आ जाएंगे। सॉइल मिक्स में मैंने ये 2 बाउल में लिए हैं जो कि सिंपल गार्डन सॉइल है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप 60% गार्डन सॉइल मिला सकते हैं, मतलब गार्डन की सॉइल, और 40% सैंड मिला सकते हैं, या 80% गार्डन सॉइल मिला सकते हैं, 20% सैंड मिला सकते हैं, जैसे आपके गार्डन की मिट्टी हो उस हिसाब से। मैंने नहीं मिलाया क्योंकि हमारी गार्डन की सॉइल में पहले से जो है सैंड मिली हुई है, इसलिए। अब इसमें फर्टिलाइजर के लिए हम यूज करेंगे, ये है गोबर की खाद, सड़ी हुई 2-3 साल पुरानी गोबर की खाद है। इसको इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो हाफ हाफ बाउल में दोनों में ही डाल दूंगी इस तरीके से, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो गार्डन सॉइल और जो है मैंने फर्टिलाइजर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इनको फिल करेंगे पॉली बैग को। हाफ पार्ट जो है मतलब पॉली बैग भरेंगे, इससे ज्यादा नहीं भरेंगे। इस तरीके से हाफ पॉली बैग भर लिए हैं। अब इनको हम लगाएंगे, ऐसे रख के देख लेंगे किस तरीके से सेट हो रहा है, उसी तरीके से हम इनको लगा देंगे बिंका के प्लांट को, और इसमें मिट्टी फिल कर देंगे। अभी आगे भी आप वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारा मैं इस पे काम करने वाली हूँ जो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इस तरीके से पॉली बैग को अच्छी तरीके से टैप टैप करके भर देना है। ऐसे ही मैं तीनों पॉली बैग भरूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर लिया। अब इसमें हम पानी दे देंगे। पानी हमको तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज से पानी ना निकलने लगे, जिससे कि जो थोड़ी मोड़ी जड़ें हमने कट की हैं, अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ हो तो पानी उनको मिल जाए, और उसके बाद में जड़ें अच्छे से रिकवर हो जाएं, उनको ठंडक मिल जाए। इस तरीके से हमको पानी देना है। अगर आपको मिट्टी कम लगे तो आप ऊपर बाद में मिट्टी डाल सकते हैं। तो ये काम हो गया, पानी दे दिया। अब धीमे धीमे जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा मैं पानी देती जाऊंगी। अब थोड़ा पानी दे दिया है तो जड़ों को थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं लेगी लेगी से प्लांट है, इनका हम उपचार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी लेगी है। तो ये वैरायटी ही ऐसी रहती है, लेकिन अगर आप इसको मैनेज करके चलेंगे तो बहुत आसानी से ये जो है प्लांट आपके खूब सुंदर से घने बुशी बन जाएंगे। तो अब जो मैं काम कर रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पुराने प्लांट हैं लेगी से हो गए हैं तो आप भी इनकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से प्रूनिंग करूंगी। जहां से एक ब्रांच है, जैसे कि ये नोड एरिया है, इस नोड एरिया के नीचे से हमको प्रूनिंग करनी है, जिससे कि जो नीचे का नोड एरिया है वहां से 2 ब्रांच निकल के आए। तो इस तरीके से बराबर बराबर से मैं सभी ब्रांच की प्रूनिंग कर दूंगी। आपको ये काम जरूर करना है। अगर आप फरवरी में ये काम करेंगे तो आपके बिंका के प्लांट में बहुत अच्छे से ब्रांचेस भी बहुत सारी आएंगी और फ्लावरिंग भी बहुत सारी होगी। तो इसी तरीके से तीनों प्लांट की मैं प्रूनिंग कर दूंगी। और ये जो कटिंग आपको दिख रही है इनको भी मैं बाद में आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है। अब प्रूनिंग कर दी है तो 15 से 20 दिन में इनमें बहुत अच्छी सी ब्रांचेस आएंगी। और जो हमने गोबर की खाद डाली है वो एनपीके का सोर्स रहता है, जिससे कि प्लांट में बहुत सारी ब्रांच आती हैं और वो ब्रांच जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं। अब ये जो कटिंग आपको दिखाई दे रही है इनको हम लगा लेंगे। इस तरीके से इनकी पत्तियां हटा लेंगे, और जो भी थोड़ी बड़ी कटिंग है उनको हम लगा लेंगे। छोटी कटिंग भी लग जाती है, लेकिन अभी प्लांट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कटिंग ले ली है। कटिंग की जितने भी फ्लावर हैं इनको हमको हटा देना है। जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनको हटा देना है, जिससे कि जो कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो जाए। नहीं तो फ्लावर खिलाने में टाइम लग जाएगा और सीड बनाने लगेगा प्लांट, और कटिंग ग्रो नहीं होगी। आपको लगेगा कि फ्लावर ब्लूम हो रहा है, मतलब कि हमारी कटिंग लग गई है। इस तरीके से हमको कटिंग के ऊपर के फ्लावर हटा देने हैं। फिर सेम जो मिट्टी हमने बनाई थी उसी मिट्टी को हमको लेना है। किसी भी आप वेस्टेज मटेरियल में ले सकते हैं, मैं पॉली बैग में ले रही हूँ। इसी में कटिंग लगाऊंगी। इस तरीके से फिल कर लेना। मिट्टी फिल हो चुकी है, उसके बाद में हमको पानी डालना है। जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, कटिंग लगाने के पहले हमको पानी डालना होता है। उसके बाद में लेना है रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल, और ऐसे डिप करना है सभी कटिंग को। और 2-2 3-3 नोड एरिया तक आपको एलोवेरा जेल अच्छे से लगा लेना है, और ऐसे सिंपल इसी तरीके से लगाकर फिंगर की मदद से ऐसे थोड़ा सा मिट्टी को दबा देना है। कटिंग लगाने के बाद में अगर आपके यहाँ भी मेरे जैसे धूप आने लगी है तो पानी लें आप। एक किसी भी जो बाउल वाल में पानी लें और ऐसे थोड़ा सा छिड़का दिया करें, जिससे कि फ्रेश रहे एकदम से कटिंग आपकी।
अब इन कटिंग को आपको किसी शेडी प्लेस में रख देना। तो मैं जहाँ कटिंग रखती हूँ वहीं पर मैंने इनको रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि बिंका में गर्मी में आपके गार्डन में बहुत सारे फूल ब्लूम हो, तो जिस तरीके से मैंने कुछ काम किए हैं 5-6 काम, वही काम अगर बिंका पर आप कर लेते हैं, चाहे नया बिंका हो चाहे पुराना बिंका हो, तो जैसे मेरे गार्डन में आने वाले समय में बहुत सारे बिंका के प्लांट बहुत सारे ब्लूम करने वाले हैं, उसी तरीके से आपके गार्डन में भी ब्लूम होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।